गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है। और ज्योग्राफी से जो है आपके एग्ज़ाम में या बीपीएससी के एग्ज़ाम में 18 यानी 15 से लेकर 18 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। और ये 18 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप जो है कौन सा ऐसा बुक पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो मात्र मैं जो है आपको यहाँ पे 1 घंटे की वीडियो में जो है आप पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। और ये मैंने लिया है यूडिटेरिया 5000 प्लस से, और जिनके पास है वो जो है इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मिक्स स्टडी पे भी जा करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। और एक साथ पीडीएफ ज्योग्राफी का मिल जाएगा दोस्तों, और सारे बुकों का भी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो है अब जो है आपके एग्ज़ाम में 8 दिन बचा हुआ है। सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब जो है आपके एग्ज़ाम में 8 दिन बचा हुआ है, और मोबाइल देखना या फालतू की चीज़ें करना छोड़ दीजिए। ठीक है। और अपने दिमाग को एकदम खाली रखिए, क्योंकि खाली दिमाग रखेंगे तभी जा कर के उसमें कुछ भरेगा। ठीक है। तो इसलिए मोबाइल बिल्कुल ही न देखें। अगर आप अपने लक्ष्य से मोटिवेटेड हैं तो मोबाइल छोड़ दें, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई दुश्मन आपका है, सक्सेस की में बाधा कोई है, तो वो है मोबाइल। ठीक है। इसके लिए जो है आप हैबिट डेवलप करें, और कहा जाता है कि आदमी महान तब होता है जब वह अपना हैबिट डेवलप करता है। ध्यान रखें, आदमी महान तब होता है जब वह अपना हैबिट डेवलप करता है। तो आइए दोस्तों इन्हीं सब बातों से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्मरणीय यह तथ्य में पहला टॉपिक दिया हुआ है, भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी लंबी सीमा। ध्यान रखेंगे, देश है किलोमीटर, संबंधित राज्य बांग्लादेश से 2216 किलोमीटर कौन राज्य लगा है, तो पश्चिम बंगाल लगा है। बांग्लादेश से 2216 किलोमीटर पश्चिम बंगाल राज्य लगा है। चीन से 1080 किलोमीटर ये अरुणाचल प्रदेश लगा है। चीन से 1080 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश लगा है। पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर राजस्थान लगा है। पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर राजस्थान लगा है। नेपाल से 651 किलोमीटर और ये उत्तर प्रदेश लगा है। ध्यान रखेंगे, नेपाल से 651 किलोमीटर और ये उत्तर प्रदेश लगा है। और बिहार का क्या है, तो ध्यान रखेंगे बिहार का 601 है। बिहार का 601। म्यांमार से जो है 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश लगा है। म्यांमार से 520 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश लगा है। भूटान से 286 किलोमीटर असम लगा है। भूटान से 286 किलोमीटर असम लगा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ यहाँ पे भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। तो आइए इसको भी देखते हैं। बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा 4096 किलोमीटर लगी है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096 किलोमीटर लगी है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्य लगे हुए हैं। ध्यान रखेंगे, चीन से जो है 3488 किलोमीटर, चीन से 3488 किलोमीटर भारत का सीमा लगा हुआ है, और 5 राज्य लगे हुए हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर पाकिस्तान से भारत का सीमा लगा हुआ है, और 5 राज्य लगे हुए हैं। नेपाल से 1751 किलोमीटर की सीमा लगा हुआ है, और 5 राज्य लगे हुए हैं। म्यांमार से 1643 किलोमीटर का भारत का सीमा लगा हुआ है, और 5 राज्य लगे हुए हैं। भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगा हुआ है, और 4 राज्य लगे हुए हैं। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा लगा हुआ है भारत का, और 1 राज्य लगा हुआ है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। ध्यान रखेंगे, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार
3,214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत की जलवायु समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7 है। ध्यान रखेंगे, भारत के साथ समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ध्यान रखेंगे 7 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है, तो 3 है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा है रेड क्लिफ रेखा 1947 में। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा है रेड क्लिफ रेखा 1947 में। नेक्स्ट है, भारत एवं चीन के मध्य रेखा है मैकमोहन रेखा 1914 में। भारत एवं चीन के मध्य रेखा है मैकमोहन रेखा 1914 में। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य रेखा है डुरंड रेखा 1896 में। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य रेखा है डुरंड रेखा 1896 में। भारत मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये पूछ लेता है कि कर्क रेखा जो है बीचों बीच से कौन सा राज्य से बीचों बीच से गुजरती है, तो ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, और कर्क रेखा पे एक शहर है रांची शहर, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या कितनी है, तो 5 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। भारत उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या 5 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेशों के मध्य सीमा बनाती है संकोश नदी। असम एवं अरुणाचल प्रदेशों की मध्य सीमा बनाती है संकोश नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत एवं म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ियाँ। भारत एवं म्यांमार को अलग करती है पटकाई की पहाड़ियाँ। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपका हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इसको देखते हैं। पंजाब हिमालय का विस्तार है सिंधु एवं सतलज के मध्य। ठीक है, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। पंजाब हिमालय का विस्तार है सिंधु एवं सतलज के मध्य। सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो है पंजाब हिमालय का विस्तार है और इसका लंबाई है 560 किलोमीटर है पंजाब हिमालय का। ध्यान रखेंगे सिंधु एवं सतलज के बीच में। कुमायूं हिमालय के जो है बीच में है सतलज और काली के मध्य में। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली के मध्य में और लंबाई 320 किलोमीटर। नेक्स्ट है नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य है 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य है 800 किलोमीटर नेपाल। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग के मध्य है 720 किलोमीटर। असम तीस्ता एवं दिहांग के मध्य है 720 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपको भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी जो भी इसमें दिया हुआ है दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट ही दिया हुआ है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार भी देखें आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो दर्रे दिया हुआ है और संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। जोजिला दर्रा ये लद्दाख में है, जोजिला दर्रा लद्दाख। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं, जोजिला दर्रा ये लद्दाख में है, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आपका है
सिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में। लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। नथुला दर्रा सिक्किम में। नथुला दर्रा सिक्किम में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जेलेपला जेलेपला दर्रा सिक्किम में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तिब्बत से शिमला को जोड़ती है। तिब्बत से शिमला को जोड़ती है सिपकीला दर्रा। तिब्बत से शिमला को जोड़ती है सिपकीला दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ती है तुजू दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ती है तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है बुर्जिला दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। विश्व का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिज यानी K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिज यानी K2। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री या बृहद हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री या बृहद हिमालय। कामेट नाम चंबरवा नंदा देवी कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे, कामेट नाम चंबरवा नंदा देवी कंचनजंगा इसी श्रेणी के आता है, यानी हिमाद्री या बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हिमालय का नवीनतम भाग है शिवालिक। हिमालय की नवीनतम भाग है शिवालिक। हिमालय उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। हिमालय उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जिसकी लंबाई है 1722 किलोमीटर। नेक्स्ट है उत्तर भारत के दक्षिण भारत से अलग करती है विंध्याचल। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से निकलती है। ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट आपका है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक में। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक में। बाबा बुदन या ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। बाबा बुदन या ब्रह्मगिरी का पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। बाबा बुदन और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलान स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनैमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनैमुदी। अब है भारत के पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। कोरोमंडल तट ये कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा तक है। ध्यान रखेंगे, कोरोमंडल तट जो है कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा तक है। ठीक है, कोरोमंडल तट। और गोलकुंडा तट ये कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक है। गोलकुंडा तट ये कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक है। और उत्तरी सरकरा तट ये गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है। उत्तरी सरकरा तट गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। पारादीप ये उड़ीसा में है। पारादीप ये उड़ीसा में पूर्वी तट पे, ध्यान रखेंगे, ये पूर्वी तट पे है। पारादीप उड़ीसा तट पे। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कोलकाता पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अब आइए देखते हैं भारत के पश्चिमी समुद्री तट एवं उसका विभाजन। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक। कोंकण तट गुजरात से गोवा तक।
किनारा तट गोवा से मंगलुरु तक, किनारा तट गोवा से मंगलुरु तक। मलाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तट, मलाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। अब है भारत के पश्चिमी तट की स्थित प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। ठीक है, कंडाला ये गुजरात में है, ध्यान रखेंगे कंडाला ये गुजरात में है। मार्मा गोवा ये गोवा में है, ध्यान रखेंगे मार्मा गोवा गोवा में है। मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई द्वीप महाराष्ट्र में है। नहावा सोवा महाराष्ट्र में है, नहावा सोवा महाराष्ट्र में है। मंगलुरु कर्नाटक में है, मंगलुरु कर्नाटक में है। कोची केरल में है, कोची केरल में है। नेक्स्ट है आपको पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में, ध्यान रखेंगे दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में, पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल है देवप्रयाग, ध्यान रखेंगे अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल है देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से, देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से। ठीक है, गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट, गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से, गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से। अब है आपको नदियां और संगम। अलकनंदा एवं भागीरथी ये देवप्रयाग में है, अलकनंदा एवं भागीरथी ये देवप्रयाग में है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी ये रुद्रप्रयाग में है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में है। अलकनंदा एवं पिंडारा ये कर्णप्रयाग में है, अलकनंदा एवं पिंडारा कर्णप्रयाग में है। धौली गंगा एवं विष्णु गंगा ये विष्णु प्रयाग में है, धौली गंगा एवं विष्णु गंगा ये विष्णु प्रयाग में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका फिर वही है नदी और उद्गम स्थल और सहायक नदियाँ। ठीक है, इसको देखते हैं। तो आपको दिया हुआ है नदी उद्गम स्थल सहायक नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील और सहायक नदी है सिंधु नदी का सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील और सहायक नदी है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील और सहायक नदी है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख, हिमानी और सहायक नदी है यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि। गंगा नदी की उद्गम स्थल है गोमुख, हिमानी और सहायक नदी है यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा। नेक्स्ट है यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमानी और इसका सहायक नदी है चंबल, बेतवा और केन। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री हिमानी, इसका सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाईनाथ चोटी और इसका सहायक नदी है लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी और यारू। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाईनाथ चोटी और इसका सहायक नदी है लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी और यारू। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक और इसकी सहायक नदी है हालन, बंजार, तावा। नर्मदा नदी की उद्गम स्थल है अमरकंटक और इसका सहायक नदी है हालन, बंजार और तावा। अब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है चेमे युंग डुंग हिमानी यानी मानसरोवर झील और इसकी सहायक नदी है आपका सहायक नदी इसका देखते हैं। इसका सहायक नदी है मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है चेम युंग डुंग हिमानी या मानसरोवर झील, इसका सहायक नदी है मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित। महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा के पास छत्तीसगढ़ में और इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदी है ब्राह्मणी
और बैतरणी। महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा के पास छत्तीसगढ़ में। महानदी भी अमरकंटक के पहाड़ी से ही निकलती है, ध्यान रखेंगे, सिहावा के पास से। ये इसकी सहायक नदी है ब्राह्मणी और बैतरणी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ी और इसकी सहायक नदी है पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर की पहाड़ी और इसका सहायक नदी है पंचगंगा, दूधगंगा और घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा और तुंगभद्रा। तो मूसी, भीमा, तुंगभद्रा ये तो ध्यान ही रखेंगे इसको। गोदावरी नदी का, इसको जो है दोस्तों 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये देखते हैं गोदावरी नदी का गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक की पहाड़ी और ये इसकी सहायक नदी है वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा, प्रणहिता। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक की पहाड़ी और इसकी सहायक नदी है वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सवारी, वर्धा और प्रणहिता। कावेरी नदी की उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ और इसका सहायक नदी है भवानी, अमरावती, हेमावती। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ और इसका सहायक नदी है भवानी, अमरावती और हेमावती। आइए देखते हैं अब यहाँ पे प्रमुख जल संधियाँ के बारे में। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मनिकाय के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मनिकाय से अलग करता है, ध्यान रखेंगे। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मनिकाय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मनिकाय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मनिकाय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच है। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के पास है। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच में है। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच में है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। भारत की सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील। भारत की सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुल्लर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है चोलामू झील, ध्यान रखेंगे। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील है लोनार झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील है लोनार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है हुसैन सागर झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील है हुसैन सागर झील। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। बेम्बानाडा झील स्थित है केरल में। बेम्बानाडा झील स्थित है केरल में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात 455 मीटर। भार चुक्की एवं बालमूरी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। भार चुक्की एवं बालमूरी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। बिहार जलप्रपात स्थित है राजस्थान में। बिहार जलप्रपात स्थित है राजस्थान में। गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। दूधसागर जलप्रपात स्थित है गोवा में। दूधसागर जलप्रपात स्थित है गोवा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये दिया हुआ है आपको भारत की जलवायु। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में जाड़े के दिन में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत में जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पाए जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। इसमें पोटास की मात्रा जो है अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होता है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, ध्यान रखेंगे। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। किसी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है, वो है काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। किसमें? तो काली मिट्टी में। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण जो है काला रंग होता है, ध्यान रखेंगे। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र तथा गुजरात में है। इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र तथा गुजरात का, यानी काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र तथा गुजरात में है। कपास की खेती हेतु इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कपास की खेती हेतु इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की प्राकृतिक अम्लीय है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है, ध्यान रखेंगे, अम्लीय है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 1967 से 68 तक। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था 1967 से 68 तक। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था 1960 में। भारत में श्वेत क्रांति का शुरुआत हुआ था 1960 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि एवं महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। कृषि एवं महत्वपूर्ण क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका दिया हुआ है गिरनार सिंचाई परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। पंबा सिंचाई परियोजना स्थित है केरल में। पंबा सिंचाई परियोजना स्थित है केरल में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1983 में। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था 1983
1983 में, ध्यान रखेंगे 1983 में। नेक्स्ट है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में पश्चिम बंगाल में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 में पश्चिम बंगाल में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापना हुआ 1955 रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 रूस के सहयोग से, ठीक है। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ है 1959 में जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ 1959 जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला कहाँ है? तो राउरकेला आपको जो है उड़ीसा में पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1964 में रूस के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना हुआ था 1964 में रूस के सहयोग से, और बोकारो झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1974 में हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना 1974 में हुआ था। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 में। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है मुंबई को। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है जूट को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय जूट निगम का स्थापना हुआ था 1971 में। भारतीय जूट निगम का स्थापना हुआ था 1971 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एससीसी की स्थापना हुआ था 1936 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एससीसी की स्थापना हुआ था 1936 में। मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना हुआ था 1951 में। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना हुआ था 1951 में। नेक्स्ट है, प्रमुख उद्योग उसके स्थापना वर्ष। कुटीर उद्योग बोर्ड 1938 में इसका स्थापना हुआ था। कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में इसका स्थापना हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में इसका स्थापना हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में इसका स्थापना हुआ था। भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में इसका स्थापना हुआ था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड 1954 में इसका स्थापना हुआ था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड 1954 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, लघु उद्योग बोर्ड 1954 में इसका स्थापना हुआ था। लघु उद्योग बोर्ड 1954 में इसका स्थापना हुआ था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से है। भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से है। सागरमाल परियोजना का संबंध बंदरगाह विकास से है। सागरमाल परियोजना का संबंध बंदरगाह विकास से है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका है विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 में। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825 में। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेसवे ट्रेन चलाई गई 1969 ईस्वी में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेसवे ट्रेन चलाई गई 1969 ईस्वी में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। भारतीय रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में, ध्यान रखेंगे। एकवर्थ
कमेटी की सिफारिश पर, ध्यान ये भी याद रखेंगे, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 में, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया था 2017 में, रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया था 2017 में। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 1984 में, कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 1984 में। दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में, दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला मोनोरेल चलाया गया था 2014 ईस्वी में मुंबई में, स्वतंत्र भारत का पहला मोनोरेल चलाया गया 2014 ईस्वी मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा गुजरात में, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, ध्यान रखेंगे मुंबई में है। एक बार फिर से देखें, स्वतंत्र भारत का पहला मोनोरेल चलाया गया था 2014 ईस्वी मुंबई में, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला मोनोरेल चलाया गया था 2014 ईस्वी मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा गुजरात में, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, ठीक है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। नेक्स्ट है, भारत का ज्वारीय बंदरगाह कंडाला है, भारत का ज्वारीय बंदरगाह कंडाला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 की लंबाई है 1620 किलोमीटर और ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है। NW1 की लंबाई है 1620 किलोमीटर और इलाहाबाद से हल्दिया तक है। NW2 की लंबाई है 891 किलोमीटर और सादिया से धुबरी है। NW2 की लंबाई है 891 किलोमीटर, ये सादिया से धुबरी है। NW3 की लंबाई है 205 किलोमीटर और कोल्लम से कोटापुरम है। NW3 की लंबाई है 205 किलोमीटर, कोल्लम से कोटापुरम है। NW4 की लंबाई है 1095 किलोमीटर और काकीनाडा से मरक्का नाम है। NW4 की लंबाई है 1095 किलोमीटर और काकीनाडा से मरक्का नम है। NW5 की लंबाई है 623 किलोमीटर और तलचरा से धमरा है, तलचरा से धमरा है। NW6 की लंबाई है 121 किलोमीटर और लखीपुर से भागा है। NW6 की लंबाई है 121 किलोमीटर, लखीपुर से भागा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रमुख नदियां लंबाई के अनुसार, भारत की प्रमुख नदियां लंबाई के अनुसार, नदी है और लंबाई है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर और सबसे लंबी, ध्यान रखेंगे। गोदावरी की लंबाई 1465 है, गोदावरी की लंबाई 1465 है। कृष्णा की लंबाई 1400 है, कृष्णा की लंबाई 1400 है। नर्मदा की लंबाई 1312 है, नर्मदा की लंबाई 1312 है। महानदी की लंबाई महानदी की लंबाई 851 है, महानदी की लंबाई 851 है। कावेरी की लंबाई 800 है, कावेरी की लंबाई 800 है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपको विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियाँ, ठीक है, ज्वालामुखी और संबंधित देश। मौनो लाओ जो है हवाई द्वीप USA में पड़ता है, मौना लाओ हवाई द्वीप USA में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पे, मौना लाओ हवाई द्वीप पे ज्वालामुखी है USA में। कियालू ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पे USA में, कियालू ज्वालामुखी हवाई द्वीप USA में। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी USA में, माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी USA में। माउंट सस्ता ज्वालामुखी USA में, माउंट सस्ता ज्वालामुखी USA में। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में, विसुवियस ज्वालामुखी इटली में। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी चिली एवं अर्जेंटीना में, ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी चिली एवं अर्जेंटीना में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में, फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में। माउंट मेरप्पा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, माउंट मेरप्पा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्राकाटोवो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में, किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी भूमध्य सागर का किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलता है जलवाष्प, ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलता है जलवाष्प। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की प्रमुख घाटियाँ दिया हुआ है। हम्बर घाटी कनाडा में है, हम्बर घाटी कनाडा में है। मृतक घाटी कैलिफोर्निया में है, मृतक घाटी कैलिफोर्निया में है। लॉयर घाटी फ्रांस में है, लॉयर घाटी फ्रांस में है। पो घाटी इटली में है, पो घाटी इटली में है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में है। चितवन घाटी नेपाल में है, चितवन घाटी नेपाल में है। टेलर घाटी अंटार्कटिका में है, टेलर घाटी अंटार्कटिका में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रमुख घाटियाँ, घाटी और राज्य। मरखा घाटी लद्दाख में है, मरखा घाटी लद्दाख में है। पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में है, पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। जुकू घाटी नागालैंड में है, जुकू घाटी नागालैंड में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश, ठीक है, भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश, ये पूछता भी है, ध्यान रखेंगे। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ध्यान रखेंगे। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। उसके बाद साओ टोम और प्रिंसिपो, ये अफ्रीका में पड़ जाएगा, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ जाएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील ये दक्षिण अमेरिका में पड़ जाएगा। और साओ टोम और प्रिंसिपो ये दक्षिण अफ्रीका में, और गोबॉन दक्षिण अफ्रीका में। कांगो गणराज्य दक्षिण अफ्रीका में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दक्षिण अफ्रीका में। युगांडा दक्षिण अफ्रीका में। केनिया दक्षिण अफ्रीका में। सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबिती, ध्यान रखेंगे। एक बार और देखें। इक्वाडोर, कोलंबियो, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपो, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतंत्र गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश, कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश। तो हवाई द्वीप, बहामास, मारितानिया। कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है प्रमुख देश पे हवाई द्वीप, अमेरिका में हवाई द्वीप पड़ता है। बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। कर्क रेखा देख लें, प्रमुख देश है। कर्क रेखा पे कौन सा देश है देख लीजिए। हवाई द्वीप है, अमेरिका का हवाई द्वीप, बहामास, मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश, मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया। एक बार और देखें। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील,
नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पापो नदी। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पापो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान देख लेते हैं पहले। सवाना ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, कंपोज ये ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में। सवाना, कंपोज, लानोस ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ध्यान रखेंगे, सवाना, कंपोज, लानोस ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है प्रेरियर ये यूएसए एवं कनाडा में है। प्रेरियर यूएसए एवं कनाडा में है। पंपास ये अर्जेंटीना में है। पंपास अर्जेंटीना में है। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एशिया के प्रमुख स्थलरूढ़ देश। एशिया के प्रमुख स्थलरूढ़ या लैंडलॉक देश। आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस। तो आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और लाओस ये जो है एशिया के प्रमुख स्थलरूढ़ देश है। अब यूरोप के प्रमुख स्थलरूढ़ देश देखते हैं, लैंडलॉक देश। अंडोरा, लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया, मालाडोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवा, मैसेडोनिया, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी। अंडोरा, लिंचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवा, मैसेडोनिया, सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अफ्रीका के प्रमुख स्थलरूढ़ लैंडलॉक देश। माली, बुर्किन फासो, नाइजर, चाड। माली, बुर्किन फासो, नाइजर, चाड। सेंट्रल रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो और मालवी। यानी अफ्रीका का प्रमुख स्थलरूढ़ देश है माली, बुर्किन फासो, नाइजर, चाडा, सेंट्रल रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो और मालवी। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका में जो है बोलिविया एवं पाराग्वे। ध्यान रखेंगे, दक्षिण अमेरिका में 2 देश है स्थलरूढ़ देश, बोलिविया एवं पाराग्वे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं। प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं, एक ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो ठंडी जलधारा देख लेते हैं, हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा और अंटार्कटिका जलधारा। ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर के, हम्बोल्ट जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा और अंटार्कटिक जलधारा। गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर का, क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीम जलधारा, एल नीनो जलधारा। क्यूरोसिया जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीम जलधारा और एल नीनो जलधारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं। ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, बेगुएला जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा। ठीक है, और बाकी जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, इरमिंजर जलधारा, उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख जलडमरू मध्य और संबंधित सागर है बेरिंग,
बेरिंग से संबंधित सागर कौन है? तो अंटार्कटिक एवं बेरिंग सागर, बेरिंग, अंटार्कटिक एवं बेरिंग सागर। जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर, जिब्राल्टर भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर। डोबर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर, डोबर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक सागर। मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी, मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी। फ्लोरिडा मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिका, फ्लोरिडा मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिका। पाक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर, पाक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में, मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश है कजाकिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश है कजाकिस्तान। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मेरियन गर्त या प्रशांत महासागर में है, विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मेरियन गर्त प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील और ये रूस में है, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है बेरिंग जल संधि का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समांतर है बेरिंग जल संधि का। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा कर्क रेखा मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से, विषुवत रेखा कर्क रेखा मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में, बुशमैन और पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है। स्टेनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी पे, स्टेनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पे, विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है इथोपिया, सोमालिया और जिबूती को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। अब है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका, विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए तथा कनाडा के मध्य, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए तथा कनाडा के मध्य। सिलिकन वैली के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को, सिलिकन वैली के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को, अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपको न्यूयॉर्क है, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर झील है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। प्रायद्वीपों को महाद्वीपों कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को, प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वेल्गा नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वेल्गा नदी। फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है फ्रांस
को फैशन की नगरी के रूप में जाना जाता है फ्रांस को। विश्व का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को। विश्व के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है यूक्रेन को। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है जर्मनी में। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है जर्मनी में। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, कृषि प्रधान देश होने के कारण। ध्यान रखेंगे, यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, कृषि प्रधान देश होने के कारण। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, कृषि प्रधान देश होने के कारण। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है इंग्लिश चैनल। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है इंग्लिश चैनल। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। काकेश राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। काकेश राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को। विभिन्न देशों एवं उसके बीच स्थित पर्वत है और संबंधित देश है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के मध्य स्थित है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के मध्य स्थित है। अल्पास पर्वत फ्रांस एवं इटली के मध्य स्थित है। अल्पास पर्वत फ्रांस एवं इटली के मध्य स्थित है। जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के बीच मध्य स्थित है। जूरा पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। वासजेस पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। वासजेस पर्वत फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य स्थित है। अब है आपको अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था दक्षिण गंगोत्री 1983 में। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था दक्षिणी गंगोत्री 1983 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था मैत्री 1989 में। मैत्री 1989 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपको, ठीक है, ग्रहों के बारे में दिया हुआ है। सूर्य का व्यास 13,52,52,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर है। सूर्य हमारे पृथ्वी से बड़ा लगभग 13 लाख गुना है। सूर्य हमारे पृथ्वी से बड़ा लगभग 13 लाख गुना है। पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है 2 अरबवां भाग। पृथ्वी का सूर्य ताप का मिलता है 2 अरबवां भाग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता समय 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता समय 1.3 सेकेंड। पार्थिव ग्रह का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पार्थिव ग्रह का उदाहरण है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य ग्रह का उदाहरण है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पार्थिव मतलब आंतरिक ग्रह का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। पार्थिव मतलब आंतरिक ग्रह का उदाहरण है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। बाह्य ग्रह का उदाहरण है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र। पृथ्वी स्थित है मंगल एवं शुक्र के मध्य। पृथ्वी स्थित है मंगल एवं शुक्र के मध्य। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण है। पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र एवं अरुण है। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है बुध तथा शुक्र है। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है बुध तथा शुक्र है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह बुध है। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह बुध है। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है तो बुध का। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण का होना है तो बुध का। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? तो शुक्र है। कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी के समान है? तो शुक्र है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह मंगल का है। फोबोस एवं डिमोस ग्रह है मंगल का है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है मंगल ग्रह पे। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है मंगल ग्रह पर। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हॉर्सेला ने। अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हॉर्सेला ने। लेटा हुआ ग्रहों के नाम से जाना जाता है अरुण को। लेटा हुआ ग्रहों के नाम से जाना जाता है अरुण को। वरुण ग्रह की खोज की थी जोहान गाले ने। वरुण ग्रह की खोज की थी जोहान गाले ने। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया रहता है? तो वरुण का। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया रहता है? तो वरुण का। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी पर दिन